बगहा की जानकी दीदी को कभी अजगर सांप ने काटा, कभी गेहुअन ने काटा, कभी कोबरा ने काटा, कभी किंग कोबरा ने काटा और अब तक पूरे जीवन में जानकी दीदी को 50 बार सांप काट चुका है, लेकिन जानकी दीदी को कुछ हुआ नहीं है। उनका जलवा बगहा के उस गांव में, बिसाही गांव में ऐसा है कि आज से 10 साल पहले डिस्कवरी चैनल वालों ने उनको जॉब ऑफर किया था, लेकिन पति के मना करने के चलते जानकी दीदी डिस्कवरी चैनल वाला नौकरी ठुकरा देती हैं और आज जानकी दीदी को पूरा बिहार जानता है। बिहार छोड़िए, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लोग बगहा के उस बिसाही गांव में जाते हैं, जानकी दीदी को कहते हैं कि सुनिए ना, हमारे घर में एक सांप आ गया है, 2-4 लोगों को काट चुका है, एक बार हमारे घर चल के उस सांप को पकड़ लीजिए। ये कहानी उस जानकी दीदी की है जो जानकी दीदी सांप के पास जब खड़ी हो जाती हैं तो सांप उनके गोल गोल घूमने लगता है और पता नहीं सांप को क्या नशा छाता है कि सांप किसी को काटता नहीं है और अब तक अपने जीवन में 1500 से ज्यादा सांपों को जानकी दीदी ने पकड़ा है, वन विभाग को दिया है, कई बार तो जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है। अब समझिए आप इस बात को, जानकी दीदी एक मिसाल बन गई है और सिर्फ सांप वाला बात ही नहीं है, जानकी दीदी बिना पढ़े लिखे भी एक डॉक्टर हैं और जो आज के जमाने में साइजेरियन डिलीवरी होता है, जानकी दीदी नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं। गांव-गांव से महिलाएं उनके पास आती हैं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जानकी दीदी के अंदर ऐसा हुनर है कि उनका हाथ लगते ही मरीज ठीक हो जाता है। हम आपको पूरा कहानी विस्तार से सुनाएंगे और आप भी इस अनोखे कहानी को बहुत शांति से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर है, वहां पर जंगल इलाका है, हम सब लोग जानते हैं। वहां बगहा है और बगहा जगह में ही एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है बिसाही। बिसाही गांव में जानकी दीदी रहती हैं और जानकी दीदी की कहानी यह है कि उनको सांप पकड़ने की आदत उस वक्त थी जब वो 12 साल की थी। 12 साल की उम्र से अब तक जानकी दीदी सांपों को पकड़ती हैं। किसी के घर में सांप निकलता है तो लोग भागे भागे जानकी दीदी के पास पहुंचते हैं और इसी क्रम में जानकी दीदी को 50 बार अब तक अलग अलग प्रकार का सांप काट चुका है, यानी कि डस चुका है। धामिन कहिए, गेहुमन कहिए, कोबरा कहिए, किंग कोबरा कहिए, पनिया सांप कहिए, कोई भी सांप ऐसा नहीं है जो उस इलाके का है और जानकी दीदी को उसने काटा ना हो। लेकिन देखिए, कुदरत का करिश्मा या कहिए जानकी दीदी का भाग्य, 50 बार सांप काटने के बावजूद जानकी दीदी को आज तक कुछ नहीं हुआ। जानकी दीदी कहती हैं कि रविवार को और मंगलवार को सांप काटता है तो थोड़ा नशा हमको छाता है, लेकिन हमको कुछ होता नहीं है। बाकी सप्ताह के 5 दिन अगर सांप काटता है तो हमको तो असर भी नहीं होता है। जानकी दीदी ने वाल्मीकि नगर जो रिजर्व है, जंगल है, उसके लिए कई बार सांपों को पकड़ा है और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जानकी दीदी सांपों को पकड़ने के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करती हैं। जानकी दीदी ये सब समाज सेवा के लिए करती हैं। किसी के घर में सांप निकलता है, किसी के घर में सांप बार बार बहुत निकलता है, तब वो लोग जानकी दीदी के पास जाते हैं और जानकी दीदी उस पूरे एरिया में इतनी मशहूर हो गई हैं कि किसी के घर पर कुछ भी होता है तो वो लोग वहीं पर जाते हैं। जानकी दीदी का रौला इतना ज्यादा है कि डिस्कवरी चैनल वालों ने 10 साल पहले उनको जॉब ऑफर किया था, लेकिन उनकी उस वक्त शादी हो चुकी थी। पति ने कहा कि छोड़कर मत जाओ, तब जानकी दीदी ने डिस्कवरी चैनल का वो ऑफर छोड़ दिया। और इसके अलावा जो हमने आपको बताया, गर्भवती महिलाओं का जो हेल्प करती हैं जानकी दीदी, वो भी बेमिसाल है। आजकल ऑपरेशन करके बच्चा होता है, सबको पता है। नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर डॉक्टर हो सकता है झूठ बोल देते हो, पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, लेकिन जानकी दीदी का हुनर ये है कि वो महिला का एकदम नॉर्मल डिलीवरी करती हैं और इसका कोई पैसा नहीं लेती हैं। बच्चा उल्टा हो पेट में, बच्चा फंस गया हो वजाइना में, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। जानकी दीदी का टैलेंट ऐसा है कि जानकी दीदी नॉर्मल डिलीवरी करवा देती है और अब तो रौला इतना हो गया है कि देश विदेश से भी लोग जानकी दीदी के पास आ रहे हैं और जानकी दीदी अपना हुनर दिखा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो 1 भी रुपया इसके लिए चार्ज नहीं करती हैं। बाकी जानकी दीदी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।